हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने YouTube चैनल मिनी ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज है पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, और सुबह के बज रहे हैं 5। और देखिए हमारे ठाकुर जी नहाकर और तैयार हो रहे हैं, क्योंकि मैं तुलसी में दिया जला के आई हूँ, तुलसी में जल समर्पित करके आई हूँ। तो मैंने सोचा है कि अब ठाकुर जी को भी तैयार कर दूँ। तो अब स्नान करके और ये हो रहे हैं तैयार, और तैयार होके और फिर मंदिर में पूजा करूँगी मैं। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने किया इन्हें तैयार। और आज पूर्णिमा थी तो मैंने इन्हें येलो पहनाया, सेम सा। और अब ये हो गए हैं रेडी, क्योंकि आज ग्रहण भी लगना है। और ग्रहण के समय में इन्हें शाम को ही 8 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इसकी वजह से मैं शाम को दिया वगैरह दिखाने के बाद और इन्हें खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं सुला दूंगी, ताकि सूतक काल में ये विश्राम कर सके। और फिर मैं इन्हें कल सुबह ही उठाऊंगी, क्योंकि सूतक काल में मूर्तियों को छूना या कान्हा जी को छूना, ये मंदिर को मतलब टच करना खराब माना जाता है। तो इसीलिए सूतक काल में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, हमें बस भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से तैयार हुए हमारे कान्हा जी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं। राधे राधे ज़रूर लिखिएगा कि हमारे कान्हा जी आपको कैसे लग रहे हैं। और मैं प्रतिदिन ऐसे ही पूजा करती हूँ, परंतु शूट नहीं कर पाती। तो आज समय था, थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो मैंने शूट कर लिया। अब देखिए मैंने इन्हें तुलसी पत्र और पुष्प समर्पित कर दिया है। और ये वाला जो पुष्प है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित नहीं होता है। और ये मेरे पास इसका पौधा है तो बहुत सारे फूल खिलते हैं, तो फिर मैं इन्हें लड्डू गोपाल को ही समर्पित कर देती हूँ। कहा जाता है कि इस पुष्प को माता पार्वती ने शाप दिया था, इसी वजह से यह पुष्प भगवान भोलेनाथ की किसी भी परिवार पर समर्पित नहीं होता है। तो इस वजह से यह जो पुष्प है ये मैं अपने ठाकुर जी को ही समर्पित कर देती हूँ। और अब चलिए मैं अपने कान्हा जी को लेके चलती हूँ मंदिर में, क्योंकि वहाँ पर और भी भगवान हैं जिनके साथ मुझे कान्हा जी की पूजा करनी है। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आपको कान्हा जी कैसे लग रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। और अब मैं कान्हा जी को जल समर्पित करूँगी। जल समर्पित करने के बाद इन्हें भोग लगाऊंगी, इन्हें वो शीशा दिखाऊंगी। और शीशा दिखाते समय यह प्रार्थना करती हूँ मैम कि हे प्रभु, मुझसे जितना बन पड़ा मैंने आपका श्रृंगार किया है। यदि कोई कमी रह गई हो तो इसके लिए आप क्षमा कर दीजिएगा। तो यह प्रार्थना मैं करती हूँ। और यह मेरा प्रतिदिन का रूटीन है। तो देखिए हमारे ठाकुर जी मंदिर में बैठ गए हैं, और ये है हमारे भोलेनाथ। यहाँ पे शिव परिवार है, यहाँ लक्ष्मी गणेश है। और ये मैंने दिखा दिया शीशा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। और आज है शरद पूर्णिमा, तो मैं अपने कान्हा जी को लड्डू का भोग लगाऊंगी, क्योंकि जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, शिवरात्रि, इस दिन मैं कुछ मतलब अलग सा लगाती हूँ, जैसे कोई मिठाई या खीर। तो आज इतनी सुबह में खीर बना नहीं पाई, इस वजह से मैंने लड्डू का भोग लगाया और दूध पिलाया और पानी पिलाया। और ये मैंने जोत जला दी है, क्योंकि मैं दोनों टाइम ही दिया जलाती हूँ, धूप, दीप, कपूर सभी दोनों टाइम ही जलाती हूँ। तो ये हमारे हो गई है मंदिर की पूजा। और देखिए सभी भगवानों की पूजा हो गई है। और आप किस प्रकार से पूजा करते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं जिस प्रकार से पूजा करती हूँ मैंने आपके साथ शेयर की। और आज है पूर्णिमा, तो इस वजह से मुझे करना है हवन। तो अब मैं करूँगी हवन की तैयारी, तब तक आप दर्शन कर लीजिए भगवान भोलेनाथ के और लड्डू गोपाल के और लक्ष्मी गणेश के। जब तक आप दर्शन करिए तब तक मैं करती हूँ हवन की तैयारी। और ये देखिए ये मैंने किया है हवन। और हवन के लिए मैंने नीचे कंडा जलाया था, और मेरे पास आम की लकड़ी नहीं थी, इस वजह से मैंने आम का पत्ता रख दिया है। और अमावस्या पूर्णिमा के दिन मैं ज़रूर हवन करती हूँ, शायद कभी भूल जाऊँ तो नहीं बता सकती। नहीं तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि हवन करना अच्छा होता है। तो इसलिए आप भी हवन करिए, ताकि घर में आए सुख समृद्धि। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, राधे।